दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज में एक कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर्स फॉर यू को। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर रजत और डॉक्टर अनुराग। डॉक्टर रजत, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, कई सारी जगह पर जो कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो इस कोविड केयर सेंटर की क्या कुछ एक खासियत रहेगी? देखिए, 500 बेडेड फैसिलिटी स्टार्ट करने की कोशिश है यहाँ पर, जो हम फेजेज में करेंगे। जो 150 बेड्स लगभग अगले सोमवार, अगले मंडे से इसको स्टार्ट करेंगे। खास बात यह है कि इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी होगी, यानी कि जिन मरीजों को बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है तो उनको वो ऑक्सीजन मिलेगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ मतलब मरीजों की सहूलियत का ध्यान रखा गया है। जैसे हर बेड के ऊपर एक बेल होगी और वो बेल सिस्टर स्टेशन के साथ कनेक्टेड होगी, तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो बेल दबा सकता है और सीधा उसको वो मिल जाएगा। एयर कंडीशन हॉल है तो पूरा एसी और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह भी सबका ध्यान रखा गया है। एक और जो बेसिक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है कि डॉक्टर्स का और सिस्टर्स स्टाफ का अकोमोडेशन, तो वो भी यहीं पर बनाने की कोशिश की गई है ताकि सब जो लोग देख रेख कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जा सके। अच्छा डॉक्टर रजत, एक चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो डॉक्टर्स मुहैया कराए जाएंगे वो डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से। हाँ, सारे डॉक्टर्स, जो नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी जो फैसिलिटी है वो डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से दी जाएगी। डॉक्टर अनुराग है मेरे साथ, वो ही इसको ध्यान से मतलब सारा मैनेज कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर अनुराग से भी जान लेते हैं कि जिस तरीके से बताया कि सारी चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं पेशेंट्स के लिए यहाँ पर रहेंगी। सर, सुविधाओं की बात तो यहाँ पर किया है, लेकिन यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि 300 मेल लोगों के लिए जो वार्ड है, फीमेल के लिए अलग, और जो डिपेंडेंसी वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग रहेगा। हाँ, तो हमने क्या देखा है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स जो सिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कम है। उसका है कि बहुत सारे बेड्स में जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एक हॉस्पिटल सेटअप की, वो उनसे भरे हुए हैं। वो तो उन्हें उनका लोड शेड करने के लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं। एंड हमारे मॉडल बाकी जगह भी सक्सेसफुल रहे हैं। चेन्नई बैंक्वेट हॉल का मॉडल देख के आई थिंक उसको अपस्केल करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो डॉक्टर अनुराग, ये जो कोविड केयर सेंटर है, क्या किसी हॉस्पिटल से भी लिंक रहेगा? इन केस अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, तो ऐसे में कहाँ से लिंक रहेगी ये कोविड केयर सेंटर? तो हम एक दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के सुपरविजन में काम करेंगे। लोकनायक हॉस्पिटल के साथ में हमारा अटैचमेंट रहेगा कि कोई भी पेशेंट अगर सिक होता है तो यहाँ पे एम्बुलेंसेस की फैसिलिटी रहेगी राउंड द क्लॉक। कोई भी पेशेंट को हल्का सा भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसको तुरंत एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे लोकनायक हॉस्पिटल में। और रेफरल हॉस्पिटल कौन सा रहेगा? लोकनायक हॉस्पिटल ही टेक्निकल रेफरल सेंटर रहेगा। जिस तरीके से बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हमारा सारा लाल बहादुर शास्त्री से रहेगा। सो बेसिकली एक केयर टेकर हॉस्पिटल है, जो ग्राउंड मैनेजमेंट है वो सब लाल बहादुर शास्त्री के सुपरविजन में होगा यहाँ पर। बट अगर किसी पेशेंट को जो सिक हो जाता है और जिसको आईसीयू सपोर्ट की चाहिए, तो दिल्ली सरकार का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोकनायक हॉस्पिटल है, जिसको हम कॉमनली एलएनजेपी हॉस्पिटल बोलते हैं, तो उसके साथ टाई अप किया जाएगा। डॉक्टर रजत, बस एक आखिरी सवाल है कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर विजिट किया था और तैयारियां भी तमाम यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है, तो ये कब से शुरू हो जाएगा कोविड केयर सेंटर? अगले सोमवार से हम 100 से 150 बेड्स स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पेशेंट्स को सोमवार को एडमिशन की फैसिलिटी यहाँ पर दे पाए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर्स फॉर यू के डॉक्टर रजत और डॉक्टर अनुराग, जिन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ विलेज में जो कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है उसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं तो पेशेंट्स को दी ही जाएंगी। इसके साथ ही उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जाएगा। और 500 बेड का ये जो कोविड केयर सेंटर है, आने वाले सोमवार से इसकी शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। हो रहा है यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग वार्ड है, मेल्स के लिए अलग वार्ड है, ऊपर डॉक्टर्स और नर्सेज के रहने की जगह है। और इस वक्त पिछले महीने के मुकाबले दिल्ली में अब केसेस कम होते जा रहे हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आती जा रही है, स्थिति नियंत्रण में होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी जो फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, इतने बेड्स क्रिएट कर रहे हैं, इनकी भगवान करे ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे एफर्ट्स में किसी भी तरह की कमी नहीं है। हम आगे भी और तैयारी करते रहेंगे कि अगर कहीं स्पाइक आता है तो हम उसके लिए अभी यहाँ पे 500 के करीब बेड्स लगे। और डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ है, जैसे आपने देखा था चेन्नई बैंक्वेट हॉल में भी उनका सहयोग है।
यहाँ भी उनका सहयोग है। सर यहाँ डॉक्टर्स के रहने की भी व्यवस्था होगी? डॉक्टर्स के रहने के ऊपर व्यवस्था है। सर ये कितने दिल्ली में बैंकेट्स हॉल या फिर कहीं क्या स्टेडियम देखने मिलेंगे जहाँ पर बेड रहेंगे, क्या तैयारी है? जैसे आपने राधा स्वामी में भी गए थे, बैंकेट हॉल भी गए। बैंकेट हॉल्स कई सारे दिए जा रहे हैं इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर। ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, यहाँ पे लगभग 500 बेड्स की तैयारी है। तो हमारी तैयारियाँ जारी रहेंगी। हालांकि अब केसेस कम आने शुरू हो गए। जैसे 23 जून को लगभग 4000 केस आए थे और कल परसों में 2021 के करीब केस हो गए, लगभग आधे हो गए हैं। तो हो सकता है इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो हम तैयार हैं। लेकिन खतरा टला नहीं है सर। प्लाज्मा वाला कल इनॉग्रेशन। सर खतरा टला नहीं है, लेकिन खतरा तो इसलिए वायरस ऐसा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कब ये बढ़ जाएगा, कब ये घट जाएगा, किसी को कोई भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो अपने को उसकी तैयारी करके चलना। सर टेस्टिंग